हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024-25 के बारे में। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट जो आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित है, 2024 की आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित है, वो दी जा रही है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी की भर्ती है वह प्रक्रिया 2024 से यहाँ पे आपकी प्रारंभ हो गई थी। लगभग अप्रैल से यहाँ पे आवेदन किए जाने लगे थे। इसके पश्चात यहाँ पे फिर से आवेदन आपके अक्टूबर नवंबर से शुरू हुए और जनवरी तक यहाँ पे आपके आवेदन कराए गए और अब यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो अपनी यहाँ पे चरम सीमा पे है, क्योंकि यह जो भर्ती है यह मेरिट के बेस पे यहाँ पे हो रही है। लेकिन मेरिट के बेस पे कोई भी भर्ती अगर होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखने को भी मिलती हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ज़िले की मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हुई है, कहाँ पे यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और यहाँ पे कौन से जिलों से जो आवाज़ उठ रही है भर्ती रद्द करने की, किस बाल विकास भवन में यहाँ पे हंगामा हुआ है, ज्ञापन भी सौंपे गए। यह सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी भर्ती हो रही है वो क्या पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी या फिर कहीं एक ज़िले की रद्द होगी। तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार आर्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेरिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरिट यहाँ पे आई है वो आपकी गोरखपुर ज़िले की मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ गई है। गोरखपुर ज़िलों में लगभग 418 अभ्यर्थी 418 यहाँ पे जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री के पद खाली थे उसके सापेक्ष लगभग 300 कुछ यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो जितने भी लोग यहाँ पे जो गोरखपुर की महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और यह वो यहाँ पे फाइनल मेरिट के लिए बैठी थी, तो वह अपने बाल विकास केंद्र पर जाकर अपनी फाइनल मेरिट देख सकते हैं। क्योंकि गोरखपुर ज़िले की जो फाइनल मेरिट है वो ऑनलाइन अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप बिल्कुल भी जाइएगा, अपने डीपीओ कार्यालय जा सकते हैं या फिर आप बाल विकास जो कार्यालय है, बाल विकास भवन है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ से आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिल जाएगी और अगर आपका उसमें नाम हो तो आप वहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं कि आपको नियुक्ति पत्र कब तक वहाँ पर वितरित किए जाएंगे। तो गोरखपुर ज़िले से यह खबर हुई यहाँ पे मेरिट लिस्ट को लेकर। वहीं बात कर लेते हैं कौन कौन से ज़िलों में यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो अभी बनारस ज़िले में यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और अभी फ़िलहाल में ही जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं उनके द्वारा यहाँ पर बनारस से जो है कि लगभग कुछ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं सिलेक्ट हुई हैं उनको यहाँ पे वो नियुक्ति पत्र बांटे भी गए हैं। वहीं अब बहुत जल्दी गाजीपुर में भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इसके सापेक्ष दूसरी जगह बात करें तो यहाँ पे भर्ती में कई अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। आपने कई यूट्यूब चैनल में देखे होंगे और कई न्यूज़ में भी देखी होंगी कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी देखे हैं कि यहाँ पे जब से फाइनल मेरिट लिस्ट आनी शुरू हुई है तब से यहाँ पर भर्ती में धांधली के सबूत भी सामने आने लगे हैं और विभिन्न आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर सिस्टम पर लगाए जाने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सीतापुर की। तो सीतापुर में भी यहाँ पर भर्ती में धांधली के आरोप लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों ने स्वयं डीपीओ कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि विकलांग महिलाओं को वहाँ पर वरीयता नहीं दी गई, जबकि विकलांग के सापेक्ष विकलांग की जगह एक फ्रेश कैंडिडेट को वहाँ पे चुन लिया गया, फ्रेश कैंडिडेट को वहाँ पे सिलेक्ट किया गया और उनसे यहाँ पे मांग भी की गई है पैसों की। अगर आप वो पैसे दे देती विकलांग कैंडिडेट तो उनकी यहाँ पे जॉब हो जाती। वहीं पे और अन्य ज़िले जैसे कि सीतापुर के साथ ही यहाँ पर अमेठी से भी यहाँ पे अनियमितताएँ देखने को मिली हैं और वहाँ की जो अचयनित महिलाएँ हैं जो चयन के योग्य हैं, जो बिल्कुल योग्य थीं, उन्होंने जिला कलेक्टर
कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन भी सौंपा है और जिला कलेक्टर ने कहा है कि इस भर्ती जो भी अनियमितताएं हुई हैं वहाँ पे उनको चेक किया जाएगा और डीपीओ को उन्होंने आदेश भी दिए हैं कि जो भी समस्या आ रही हैं उनको यहाँ पे चेक करें। वहाँ का जो मामला था वह मामला था कि वहाँ पर जो एक वार्ड की निवासी महिला थी उनको यहाँ पर पात्र ना मानते हुए अदर वार्ड की महिला निवासी को दूसरे वार्ड में यहाँ पर नौकरी दे दी गई, जो भी बिल्कुल अपात्र थीं और पात्र महिलाओं को यहाँ पर नहीं लिया गया। तो दोस्तों मतलब फर्जी निवास आय प्रमाण पत्र के आधार पर भी यहाँ पे क्या होगा, नौकरी ली गई। और यहीं पे जानकारी भी प्राप्त हुई है, आपने न्यूज़ भी देखी होगी, न्यूज़ के माध्यम से एक महिला बता रही थी कि वह विकलांग महिला है, विकलांग है और बहुत गरीब है। यह मऊ जिले से यहाँ पे खबर निकल के आ रही है, मऊ जिले से खबर निकल के आ रही है कि एक जो महिला थी वो विकलांग थी और उसका सिलेक्शन नहीं किया गया, जबकि उसी के आंगनबाड़ी क्षेत्र की एक महिला का सिलेक्शन हो गया है जिसकी शादी 6 साल पहले हो चुकी थी और उसने अपने पुराने निवास के आधार पर अपने पैतृक गांव में उसने क्या पाली, नौकरी पाली केवल पैसे के आधार पर। मतलब उसकी शादी किसी दूसरे गांव में हो गई है और 6 साल पहले उसकी शादी हो गई थी और उसने अपने जो पहला पुराना निवास प्रमाण था उस निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पैसे देके अपने वार्ड में अपने पिता के घर पर यहाँ पे अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में नौकरी पाली है, जबकि वहाँ पे जो योग्य उम्मीदवार थी वह यहाँ पे थी, जो विकलांग उम्मीदवार थी, विकलांग थी, उसको यहाँ पे योग्य के आधार पर नौकरी दी जा रही थी लेकिन उसको यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ऐसी अनियमितताएं यहाँ पे देखने को मिली हैं और उन्होंने अपने ज़िले से भर्ती रद्द कराने की मांग की है कलेक्टर महोदय से। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो तय है, कई जगह तो यहाँ पर सीधे 1-1 लाख रुपए की भी बात कही गई है कि यहाँ पर 1 लाख और कहीं पर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई है और कई बार तो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वह भी अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों को सुनाई है। वहीं बरेली के बाल विकास भवन में भी इससे संबंधित यहाँ पर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर वरीयता के आधार पर सिलेक्शन नहीं किया गया, वहाँ पर पैसे के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो जो बरेली का बाल विकास भवन है वहाँ पर हंगामा भी हो गया है और अधिकारियों से अभ्यर्थियों की यहाँ पे उन्होंने अपशब्द भी कहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मामले को संज्ञान में लिया जाए और इसको अगर ठीक प्रकार से अगर इसकी जांच कर दी जाए तो हो सकता है कि यह जो भर्ती है वो है रद्द हो जाए। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश मतलब कहीं पर अगर किसी भी ज़िले में बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे भर्ती हुई है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे वही जिन लोगों ने पैसे देकर यहाँ पर एक सीट पक्की की है, वही लोग डरेंगे और वही लोग क्या करते हैं, गलत कमेंट भी करते हैं। जो बिल्कुल सच्चे होते हैं, जिनकी निष्पक्ष यहाँ पर भर्ती हुई है, जो योग्य हैं, उनको यहाँ पर मेरिट के आधार पर लिया गया है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो, भर्ती कैंसिल हो। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा डर लगेगा जो यहाँ पर पैसे देकर क्या होगा है, पैसे देकर यहाँ पर भर्ती हो गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे अगर जांच बैठती है तो बहुत से ज़िलों में यहाँ पर भर्ती रद्द होने के चांसेस तो हैं, क्योंकि यहाँ पर धांधली तो हुई है, क्योंकि इसके कई सबूत भी हैं और आयोग को यहाँ पर लिया गया है और योग्य को यहाँ पर नहीं लिया गया है। अगर इसकी ठीक प्रकार से जांच की जाती है तो कई जिलों की यहाँ पर भर्ती रद्द होगी और जिन लोगों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से यहाँ पर नौकरी पाई है उनके खिलाफ हो सकता है यहाँ पर एक्शन भी लिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार की आगे की प्रक्रिया होती है, शासन किस प्रकार से आगे। बहुत सी जगह पे क्या है, कलेक्टर महोदय ने अपनी जो वहाँ पे ज्ञापन करता है उन लोगों को आश्वासन दिया है कि अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्र और जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी जांच की जाएगी। अगर कुछ दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भर्ती ठीक प्रकार से वहाँ पे की जाएगी, योग्य उम्मीदवारों को वहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही कोई और सूचना मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।